नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने मां गंगा को उतारने का एक प्रयास किया था। उस भगीरथ प्रयास की गाथा आज भी गाई जाती है। आज फिर कुछ भगीरथ निकल पड़े हैं एक भगीरथ प्रयास में। जी हाँ, ये प्रयास हो रहा है मां सरयू के उन पुराने दिनों की तरह अविरल प्रवाहित करने का, उनके पुराने मार्ग को प्रशस्त करने का, जब कल कल छल छल करती सरयू की धारा प्रवाहित होती थी अविरल लगातार। आज यह स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इस सरयू नदी जिसके किनारे भगवान राम का जन्म हुआ था, आज वह नदी विलुप्त प्राय हो रही है। पूर्वांचल, खासकर आजमगढ़ के देवारांचल में फैली सरयू नदी का मूल रास्ता नहीं मिल रहा है। इसी कारण लोक दायित्व के बैनर तले कुछ भगीरथ निकल पड़े हैं उस प्रयास में कि सरयू का मूल रास्ता निकाला जाए और उसकी अविरल धारा फिर से प्रभावित हो सके। कई चरण में इसका सर्वे हुआ है। आज फिर यह टीम निकल पड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम दुबे के नेतृत्व में। इस टीम में डॉक्टर शशांक पांडे, योगेश सिंह सहित कई लोग शामिल हैं, जिन्होंने आज ड्रोन कैमरे से तस्वीरें और वीडियोग्राफी कराई, जिसके माध्यम से यह सर्वे किया जाएगा कि सरयू का मूल रास्ता कैसे फिर से खोला जा सके और यह नदी पूर्वांचल के लोगों के लिए धन धान्य की खान फिर से बन सके। इस बारे में पूर्वांचल के विद्वान और DCS के PG कॉलेज में भूगोल विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम दुबे ने PR इंडिया न्यूज को महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोक दायित्व के बैनर तले यह आज 5वीं यात्रा है मूल सरयू को पुनर्जीवित करने के लिए। हम लोग ये विशेषज्ञ की जो टीम है, डॉक्टर शशांक पांडे, योगेश सिंह और मैं श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में इस मूल सरयू के ढाल, इसकी टोपोग्राफी, इसमें जमे हुए तलछट अवसादों को चिन्हित करके इसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सके, इसके मार्ग को, इसके प्रवाह को कैसे पुनः बरकरार रखा जाए जो पूर्ववर्ती अवस्था में था, इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये यात्रा की गई है। यह 5वीं यात्रा है। हम आज मौला गढ़वल बांध से लेकर के सलोना ताल तक यह ड्रोन कैमरे के द्वारा सर्वे कर रहे हैं। लोक दायित्व के पदाधिकारी भी जी जान से लगे हुए हैं। आज हुए इस सर्वे से लोग उत्साहित भी हैं। सभी ने बताया कि हाँ, जल्द ही प्रयास सार्थक होगा और फिर से मां सरयू का वह अविरल रूप देखने को मिलेगा। हम सब की यही कामना। वन वन, जंगल जंगल, खेत खेत और देवारांचल में भटकते हुए ये सर्वे करने वाले विशेषज्ञ इसी तरह लगे रहे तो निश्चित तौर पर यह परिणाम सार्थक होगा, जिसे लोग भी देखेंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जय मातृभूमि। लोक दायित्व पिछले 5 वर्षों से मूल सरयू नदी पर काम कर रहा है लगातार। इस सत्र की ये दूसरी यात्रा है जो हमारी विशेषज्ञ टीम के साथ हो रही है। इसका उद्देश्य पुनः मूल सरयू नदी के मार्ग का चिन्हीकरण करना है ड्रोन कैमरे के माध्यम से। पिछले सत्र में भी कुछ मार्ग हमने तय किया था, उसमें भी हमारे साथ विशेषज्ञ लोग थे। इस टीम में भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि आज हम लोग सलोना ताल तक मार्ग को ऊपर से चिन्हित करें और उसमें हम ये निश्चित कर सकें कि किस प्रकार से कितना कार्य किया जा सकता है, सरकार से कितना सहयोग लिया जा सकता है, जन समर्थन कितना प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि ये नदी सदा नीरा, पानीदार और हर संभव जनता जनार्दन से। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
बरसात के सीजन में सफाई कर्मियों का काम वैसे ही मुश्किल भरा हो जाता है। इसी बीच आजमगढ़ से खबर आ रही है कि सांप काट लेने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई है। इस खबर के बाद से पूरे जिले भर के सफाई कर्मियों में शोक का माहौल है। जानकारी मिली है कि तरौलिया क्षेत्र के जमीन नंदना गांव निवासी 42 वर्षीय जितेंद्र मौर्य पुत्र राम मिलन मौर्य सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे और आजकल अतरौलिया क्षेत्र के गणपतपुर ग्राम पंचायत में उनकी तैनाती थी। 2 दिन पहले अचानक सांप ने डस लिया था। परिवार वाले आनन फानन में लेकर उन्हें बसखारी बाजार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में गए थे। डॉक्टर ने इलाज करके बताया कि अब ठीक है और परिवार वाले उन्हें लेकर घर आ गए थे। आज अचानक तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में फिर उसी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सीपी यादव और अतरौलिया के अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा, इसके अलावा नवीन चतुर्वेदी जिला मंत्री और सुरनरजीत गौतम सहित कई पदाधिकारी और सफाई कर्मी गांव में पहुंच गए थे। मृत सफाई कर्मी जितेंद्र मौर्य के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। सफाई कर्मचारी संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सफाई कर्मी के परिवार की तत्काल मदद की जाए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीनातान। भ्रष्ट राजनेताओं अधिकारियों के बाद अब भौकाल मारने वाले पत्रकारों को भी कार्रवाई की जद में सरकार लाने जा रही है। जी हां, योगी सरकार के आदेश के बाद सूचना निदेशक ने निर्देश जारी किया है कि जो लोग भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, वरिष्ठ और पूर्णकालिक पत्रकार हैं, वे एक हलफनामा देकर साबित करें और सही जानकारी दें। अगर कोई अन्य व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जिस भाषा के वो पत्रकार हैं, वे भाषा उन्हें आनी चाहिए। खबर मिली है कि उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा के कई लोग ऐसे पत्रकार भी हैं जो मान्यता तो ले रखे हैं, लेकिन वो भाषा उन्हें आती ही नहीं। ऐसे में उनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी हो गई है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है और जल्द ही कमेटी रिपोर्ट भी सौंपेगी। आगे क्या हुआ, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा आजमगढ़। ये लेडी सिंघम है या फिर लेडी श्रीकांत त्यागी या फिर बड़े घर की बिगड़ैल शहजादी, लोग अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इसका कारनामा देखकर बड़े बड़े दंग रह गए। नशे में चूर इस शहजादी ने गार्ड को क्या क्या नहीं कहा। ये वीडियो वायरल हो रहा है नोएडा के सेक्टर 126 कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां सोसाइटी में गार्ड ने देरी से गेट खोला तो इस नाराज लेडी सिंघम ने क्या क्या किया, आप भी देखिए, आप भी सुनिए।
मैं आपसे कह रहा हूँ, इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, मैं तो आपसे बोला भी नहीं हूँ, मैं औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपके इज्जत करते हो। लड़की वो जो आई हुई है, 3 साल का पुराना केस है, और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को मार। बहुत चुप रहे, आओ चुप रहे, आप इसको बाकी झूठ बोल रहे, चुप रहे, शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि कट्टे साले बड़े हो गए हैं, साले की सारे सबकी इस कदर गाली गलौज और ऐसा व्यवहार करती लेडी सिंघम की यह वीडियो लोगों तक पहुंची है तो लोग हैरत में हैं कि महिला ऐसा भी कर सकती है। This shit doesn't work. साले इस हराम कर रही है, एक मिनट में बढ़ कर रहा है। मैम ये गलत है, मैं खुद ही बुला रहा हूँ। वो बहुत देर हो गया आपकी बदतमीजी साथ जाते, तस्वीर लो, लेकिन नहीं लोग तुम्हारे साथ रहना क्या नौकरी मैं अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत देर हो गई, यहाँ पे 3 लड़कियाँ बोल रही है, 3 लड़कियाँ बोल रही है, 3 लड़कियाँ बता रही है कि उठा रही है। कितने बिहारी है यार, बच्चे 3 लड़कियां आ रही है मेरे यहाँ। इस वायरल वीडियो में महिला ने गार्ड को ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं जिसे खबर में भी सुनाया और दिखाया नहीं जा सकता। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा है। अब क्या होता है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीनातान। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बंट रहे राशन को और बेहतर ढंग से बांटने के लिए योगी सरकार ने समूहों को जोड़ने की व्यवस्था की, लेकिन अब ये समूह तो और बड़े भ्रष्टाचार की वजह बनते जा रहे हैं। जी हां, खुद समूह के लोग ही अब आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि हमसे जबरदस्त कमीशन मांगा जा रहा है और कोई नहीं बल्कि BBM ही इसमें से हिस्सेदारी मांग रहे हैं, वो भी 20% रुपया लिए बिना हम लोगों को नहीं छोड़ रहे। खबर आ रही है आगरा और फतेहाबाद से, जहां पर जय माता दी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष प्रियंका ने बताया कि बच्चों को ड्राई राशन बांटा जाता है, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क बांटा जाता है। ड्राई राशन का किराया भाड़ा समूह द्वारा दिया जाता है। बाद में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किराया व भाड़े का पैसा समूह के खाते में आ जाता है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनाई गई थी, लेकिन अब हम लोगों से जबरदस्त कमीशन की वसूली हो रही है, जिससे हम लोग बेहद परेशान हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करें। क्या समस्या है आपकी?
सर समस्या ये है कि हमारे राशन के पैसे आए थे, जो ड्राई राशन हम बांटते हैं केंद्रों पे, उसके पैसे आए थे हमारे 2 साल पीछे सरकार ने डाले थे। तो उसमें से हम जब लोग साइन करवाने गए तो इन्होंने 20% की डिमांड की थी हमसे कि 20% हमें दो। कौन लोग हैं जिन्होंने डिमांड की? संगीता और जगदीश प्रसाद। ये किस पद पर? DMN। अच्छा फिर? तो इन्होंने, तो हम लोगों की मजबूरी थी उस टाइम, तो हमने फिर पैसे दिए। तो इन्होंने कहा फोन पे कर दो, कैश थे नहीं हमारे पास, तो हमने फोन पे किए थे 7,000 रुपये। उसके बाद जो 13,000 रह गए थे, 20% के 20,000 रुपये थे हमारे, 13,000 रह गए। तो उसके पीछे मुझे कॉल कर करके परेशान किया जा रहा था कि दो पैसे। जब हमने DC सर के लिए शिकायत की तो इन लोगों ने बोला कि कहीं पर भी चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम तो यहीं रहेंगे और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ शिकायत करेंगे। अब आपने कोई उच्च अधिकारी शिकायत की है? हाँ, CDO सर के पास भी गए थे, BDO सर के पास भी गए थे हम लोग, और DC सर के पास भी गए। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों को? कहा कि जांच होगी, जांच ये लोग यहाँ से अपने स्तर से करके और वहाँ भेज देते हैं कि सब कुछ ठीक है, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। और जब महिलाएं खड़ी हुई तो सारी महिलाएं दबा दी गई, उनको धमकियां दी गई कि हम तुम्हें हटा देंगे, समूह से हटा देंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। तो उन्हें धमकियां देके उन्हें। आज आपने किससे मुलाकात की? योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री जी से बात हुई थी हमारी, तब उन्होंने समस्या का समाधान किया और हमारे रिपोर्ट पास भेज दी, जांच भेज दी। हाँ, जांच भेज दी है। अब देखो क्या होता है। मां सिद्धेश्वरी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष रेनू भी खफा हैं और कह रही हैं कि BBM काफी समझाने के प्रयास के बावजूद नहीं माने और हम लोगों से रिश्वतखोरी कर रहे हैं। एलानिया धमकी देते हैं कि यदि रिश्वत नहीं दोगी तो समूह से ही हटा दिया जाएगा। क्या समस्या आपकी? नहीं, हमारी ये समस्या है, जब भी हमारा पैसा आता है, जो भी हम कार्य करते हैं उसका पैसा आता है, इसमें से 20% मांगते हैं, जो कि हमें प्रवासी देना ही पड़ता है। क्योंकि कौन लोग डिमांड करते हैं? संगीता और जगदीश प्रसाद। कौन लोग हैं? DMN हमारे ब्लॉक। आप क्या कार्य करती हैं? मैं BRP का पेंशन का कार्य करती हूँ, जिसमें हम राशन जो बांटने जाते हैं उसका जो पैसा आता है उसमें से 20% मांगते हैं। हम अपना मानदेय बना के देते हैं तो उसमें से भी ये काट के ही हमें देते हैं पैसा। और जिसे हमने इसमें हम इनके पास जाते शिकायत करते तो ये कहते हैं कि जाओ, छोटी मोटी शिकायत तो हमारी होती रहती है, और कौन है जो हमें हटा सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं। आपने पैसे भी दिए हैं क्या? हाँ, मैंने 10,000 रुपये दिए थे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की? मेरा राशन का पैसा नहीं आया था, उससे पहले इन्होंने कहा था कि पहले पैसा जमा करो तब निकालने देंगे। आपने इसकी उच्च अधिकारियों की शिकायत की? जी, हमने DC सर से की थी, CDO सर से भी की है, और आज हम गए थे योगेश जी से भी बात की थी। उन्होंने भी कहा कि इसका समाधान किया जाएगा, जांच बैठा ली जाएगी। और जांच में CDO सर ने भी कहा था कि जांच बैठाई जाएगी, पर अब तक कोई समाधान मिला नहीं है हमें इसका। तो आप क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये भ्रष्टाचार जो ये रिश्वत ले रहे हैं वो बंद हो जाएगी। और जो गरीब महिलाएं जो आती है ना, ये लोग भगा दिए जाते हैं, इनका कार्य होने लगे बाद में। क्या समस्या आपकी? समस्या मेरी ये है कि जगदीश और संगीता मेरे से पैसे मांगती हैं कि हमें तुम्हें CRP बनवा देंगे, हमें 10,000 रुपये चाहिए। ब्लॉक में क्या कार्य करती हैं आप? मैं समूह सचिव हूँ। मैंने ये कही दीदी मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ से तुमको ला के दूँ? कि जब भी तुम्हारा काम होगा, जब भी तुम्हें काम नहीं होगा अपने घर जाओ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की उच्च अधिकारियों से की है? हाँ, मैं बड़े माँ गई थी, जिले में CDO साहब गई थी। CDO साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो करे तुम्हारा काम हो जाएगा। परेशान हाल महिलाएं आखिर अब कैसे इस समस्या का समाधान पाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंच चुकी इस शिकायत के बाद किस किस पर कार्रवाई होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858 99 2182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम सीना तान।
ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मौका देने के लिए जल्द ही एक बड़ी प्रतियोगिता होगी, जिसकी तैयारी आजकल चल रही है। जी हां, खबर आ रही है कि युवा खेलकूद महासंघ के अध्यक्ष राम निवास के नेतृत्व में यह तैयारी हो रही है, जो मड कबड्डी लीग दिसंबर के महीने में होने जा रही है। महाराष्ट्र में होने वाली इस कबड्डी प्रतियोगिता को प्राचीन नियमों के साथ नए हिसाब से खेला जाएगा। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9542430080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।